सभी प्रेम के साथ भगवान की आरती करें। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे जो सरकार की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, भक्तों को भवसागर से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख
अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरम् तद्भवितं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनातिकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागिनी तूने कौन तपस्या की तीन लोक कारण सब तेरे अधीन। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ऐस भानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। ओम नमो भगवती हंस वाहिनी मात माँ पीड़ा पुस्तक धारणी मार जा तेरे हाथ ले सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक मुझ दास के प्रभु श्री सीताराम। जिनकी सेवा भाव से मुक्त भय श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली भागवत महापुराण की जय हो बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण कर्णवर्णाली भक्तवांछित तड़ित विनिंदित पिताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णाली की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्यगण संगीतकार एवं आए हुए श्री भक्तजन सज्जन माता सुइया के चरित्र पर चलने वाली समस्त मातृशक्ति सभी को व्यास से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर को कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन। बोली गोविंद भगवान की जय हो बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए जैसा कि कथा का नियम होता है जब भी भगवान की कथा को
तो सर्वप्रथम अपने आसन को शुद्ध किया जाता है। जितो आसन जितेंद्रिया, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में जोड़ करके और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो आइए बड़े भाव से उस परमात्मा के नाम का स्मरण करें और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आज श्रीमद् भागवत कथा की इस ज्ञान रूपी गंगा के प्रथम दिवस की बेला में आप और हम सब प्रवेश करें। बोली भागवत महापुराण की जय हो, बोली राम की जय जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा जय जय राधा जय जय तो तब तक भगवान श्री कृष्ण में प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए बड़े भाव से बोले सभी क्या, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, 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 धनी राधा रानी राधा रानी राधा, परम धनी राधा रानी राधा रानी
परिचित के रूप में भागवत कथा के आयोजक श्रीमान पंकज शर्मा जी और पूनम शर्मा जी, उनका सह परिवार, उन्हीं के सौजन्य से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आप इस आनंद धाम आश्रम मंडी धनौरा के इस पावन प्रांगण में बैठ करके आज इस कथा का श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भक्त प्रेमी सज्जनों, कहा जाता है कि जब तक किसी भी कथा का परिचय ना हो, चाहे वो राम कथा हो या वो देवी भागवत हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, जब तक किसी भी कथा का परिचय ना हो, उसकी महत्वता का ना पता हो, तो तब तक कथा समझ में नहीं आती है और ना ही कथा को सुनने का लाभ भी मिलता है। जरा जोर से बोलना पड़ेगा राधिका। क्यों? आखिर जिस कथा को सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस कथा से क्या लाभ होता है और क्या कथा हमें प्राप्त कराती है। आज का जो मनुष्य है ना, बड़ा स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कहीं पर जाता ही नहीं है। इसलिए बोले महाराज कथा को सुनने आए तो क्यों आए, कथा से क्या मिलता है। तो सबसे पहले जरूरी है जानना कि जिस कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं वो आखिर क्या है और उसकी रचना किसने की है। परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस कथा को अपनी वाणी से बोला है और स्वयं श्री भगवान श्री गणेश ने लिखा है। किसने लिखा है? भगवान श्री गणेश ने लिखा है। बोला किसने? परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज। पहले भागवत जी के केवल चतुर श्लोक यानी कि 4 श्लोकों में पूरी भागवत थी। पहले केवल और केवल 4 श्लोक थे भागवत जी के, लेकिन उन्हीं चतुर श्लोकी भागवत का जो विस्तृतीकरण किया है, जो विस्तार किया, उसका वर्णन करके लिखा, वो परम पूज्य वेद व्यास जी ने किया है, जिसमें 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 335। 12 स्कंद हैं। भक्त प्रेमी सज्जनों, और 18,000 श्लोक हैं। पूरे भागवत क्या है? 4 शब्दों का समावेश से भागवत का निर्माण हुआ है। भाग, गा, वा और ता। अर्थात भाष्य भक्ति, जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तैसे तारों का तत्व अर्थात मोक्ष। जिस कथा के अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और ये तीनों चीजें प्राप्त होने के बाद जो कथा तार देती है अर्थात मोक्ष प्राप्त करा देती है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जरा जोर से बोलो राधे। वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रथम 6 अध्यायों में भागवत जी की महत्ता है अर्थात महिमा है। तो आइए, और कहते हैं ऐसी महिमा कथा की है कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरा प्रत्येकाक्षरं भक्तेयस्य कपिलाकानिजं फलम्। कहते हैं अगर जो कोई जीव
एक अक्षर भी यदि प्रतिदिन पढ़ता है, इस श्लोक की तो बात छोड़ो, भागवत जी कहते हैं कि अगर एक अक्षर भी प्रतिदिन कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको मानो कितना फल मिलता है। जैसे मानो कपिला गौ के दान के बराबर फल मिलता है, मानो कपिला गौ का दान कर दिया हो, उसके बराबर फल केवल और केवल एक अक्षर प्रतिदिन पढ़ने से मिलता है। और बोले महाराज, जिस स्थान पर कथा को किया जाता है, जिस स्थान पर कथा को सुना जाता है, तो जहां तक इस ध्वनि जाती है, इस ध्वनि वर्धन यंत्र से, तो वहां तक का पूरा वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। ऐसी भागवत जी की महिमा। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर प्रथम श्लोक लिखा। किसी भी कथा को जब प्रारंभ किया जाता है तो किसी प्रमुख देवी की स्तुति की जाती है। अगर शिव पुराण को आप सम्मान कर रहे हैं तो भगवान शिव की स्तुति, देवी पुराण में देवी की स्तुति, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की स्तुति, किसी भी पुराण को यदि आप पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें किसी प्रमुख देवी की स्तुति की जाती है। और महाराज रामचरितमानस में तो देखो बाबा ने सबकी स्तुति की, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व संत असंत सबको वंदन किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल और केवल यदि वंदना की गई है तो सत्य की वंदना की गई है, किसी प्रमुख देव की स्तुति नहीं की गई है। जरा जोर से बोल रहा है और जोर से बोलना पड़ेगा। इसकी प्रमुख किसी देव की स्तुति नहीं की है, केवल की है तो सत्य की ही स्तुति की है, सत्य को वंदन किया है। बड़ा सुंदर इसमें जो त्रिकालवादी सत्य हो, जो सृष्टि से पहले भी और सृष्टि के सृजन के बाद भी, और जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो उसके बाद भी जो सत्य रहता है वो सत्य है। वो कौन रहता है? सृष्टि से पहले कौन रहता है? परमात्मा रहता है। कौन रहता है? परमात्मा रहता है। और परमात्मा के चाहने पर ही सृष्टि का सृजन होता है, और परमात्मा के चाहने पर ही सृष्टि का संहार हो जाता है। इसलिए जो त्रिकालवादी सत्य है, सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के सृजन के बाद भी और सृष्टि के संहार के बाद में भी जो सत्य है वो परब्रह्म परमात्मा। चित्त किसको कहा? चित्त कहा प्रकाश को। भगवान को कभी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको यदि हम पुस्तक पढ़ने बैठे अधिकार में तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन भगवान को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। आनंद बोले क्या? आनंद किसी
किसी सांसारिक सुख को आनंद नहीं कहा है। आनंद किसको कहा है? कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो। क्यों कहते हैं? ये क्यों नहीं कहा जाता नंद घर पुत्र भयो? ये क्यों नहीं कहा जाता नंद घर बेटा भयो? ये क्यों नहीं कहा जाता कि नंद घर लड़का भयो? यही तो कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आनंद परम पिता परमात्मा का नाम है, मेरे कृष्ण का नाम है, इसलिए कहते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार भी कर दिया करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जिसके अंदर तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। कौन से ताप? तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है तो किसमें है? केवल और केवल किसमें? परमात्मा में है, अन्यथा किसी में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदर चौपाई लिखी है। उन तीनों तापों में से एक भी ताप व्याप्ता नहीं है। परमात्मा के नामों की महिमा है। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कहा गया राधा रानी को। अगर राधा रानी को वंदन न किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की वंदन स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, केवल मैं नहीं, वयं नमः, हम सब मिलकर के भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जरा जोर से बोला राधे, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए हम सब मिलकर के भगवान को वंदन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव प्रथम श्लोक में परम पूज्य वेद व्यास जी ने लिखा। एक तो होता है आनंद, जो होता है ना, एक होता है स्वयं सिद्ध आनंद और एक होता है साधन जन्य आनंद। दो प्रकार का आनंद होता है। बोले साधन जन्य आनंद किसको बोलते हैं? साधन जन्य आनंद वो हुआ करता है कि जो, अब जैसे ये पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, जब तक लाइट आ रही है पंखा चल रहा है तब तो आप बैठे हैं आराम से, गर्मी नहीं लगाई है। लेकिन जैसे ही पंखा बंद हो जाएगा तो गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये गर्मी को दूर करने का क्या है? ये साधन है, ये साधन है।
लेकिन जब लाइट चली जाएगी तो तब पंखा भी बंद हो जाएगा। एक होता है स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध आनंद किसको कहते हैं? स्वयं सिद्ध आनंद उसको कहते हैं जो योगी जन, संत जन समाधि में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं, मेरे प्रभु का स्मरण करते हैं और उनको जो हृदय से आनंद की उत्पत्ति होती है उसको स्वयं सिद्ध आनंद कहा जाता है। जरा जोर से बोल राधे। आइए हमारे बीच महाराज श्री का आगमन हुआ। व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन महाराज श्री के चरणों में। आए हुए सभी साथियों को कोटि कोटि वंदन। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे रानी नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भाई ये कथा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नारद को कथा का संपादन कराया। श्री सुखदेव जी महाराज को सौंपा और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा का संपादन कराया है। जरा जोर से बोले राधे। और उधर नैनी सागर क्षेत्र में सबसे पहले जो सोता मानो नैनी सागर क्षेत्र में सौन का दिन 88,000 ऋषि गंगा का पावन तट है। 88,000 ऋषि विराजमान है। नैनी से महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जो कि रोमहर्षण के पुत्र हैं। और जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो ऋषियों ने देखा सूत जी महाराज को, महाराज तो अपने स्थान से खड़े होकर के वंदन करने लगे। सूत जी ने विचार किया, बोले अवस्था तो मुझसे बहुत ज्यादा है ऋषियों की, लेकिन फिर भी मुझे नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। सूत जी ने पूछ लिया ऋषियों से, हे ऋषिवर, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कारण क्या है? तब ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या? न धन वृद्धा न बल वृद्धा न आयु वृद्धा स्थिते विजय उड़ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले महाराज, ना कोई धन में बड़ा होता, ना कोई बल में बड़ा होता, न आयु ना कोई आयु में बड़ा होता है। बोले तो महाराज, जब धन वाला बड़ा नहीं, बल वाला बड़ा नहीं, आयु वाला बड़ा नहीं, तो बड़ा कौन हुआ? बोले ते सर्वे अपनी ज्ञान करता किंकरा शिष्य किंकरा। जिसका ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है वही बड़ा हुआ करता है। और आप तो महाराज सूर्य कोटि समप्रभा, आप तो मानो कि जिस प्रकार से एक सूर्य के अंदर सामर्थ्य होती है अंधकार को दूर करने की, और उसी एक सूर्य के समान 100 सूर्यों के अंदर जो सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य आपके हृदय में स्वयं विराजमान है। क्यों? क्योंकि आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से भक्तों के हृदय में जो अंधकार के अज्ञान में है उसको दूर करने का कार्य करते हैं। जरा जोर से बोल राधे राधे। अपने ज्ञान के प्रकाश से भक्तों के हृदय में अज्ञान के प्रकाश अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं। सूत जी का हृदय गदगद हो गया। प्रेम के साथ सोनकादि कृष्ण ने आज सूत जी महाराज को आसन दिया और विराजित हुए। गुरु पूजन किया गया और हाथ जोड़कर के बड़ी विनम्रता के साथ श्री सूत जी महाराज से कहा, ऋषियों ने, गुरुदेव, हमें कोई ऐसी कथा का सार सुनाइए
कि जिस कथा को सुनकर के इस जीव का कल्याण हो सके और हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाए, हमारे कानों को शांति प्राप्त मिले, ऐसी कथा का सार का श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपकी जो भावना है वो श्रेष्ठ है। आज का जो मनुष्य है केवल अपने ही स्वार्थ के लिए प्रश्न किया करता है, लेकिन आज सूत जी महाराज ने प्रश्न किया तो किस लिए? उन्हें संसार का कल्याण हो सके। ऐसी कथा का सार सुनाओ कि जिसको सुनकर के जीव का कल्याण हो सके। अब उसमें तो आप भी आए, हम भी आए, सभी आए ना। अपने लिए प्रश्न नहीं किया। सूत जी का हृदय गदगद हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराता हूं, जो कि समस्त वेद, समस्त शास्त्र और पुराणों का सार है। जिस कथा को स्वयं नारद ने भी सनकादिक ऋषियों के मुख से बैठ करके सुना, पूरी 7 दिन। अब ऋषियों ने कहा, बोले गुरु भाई बात समझ में नहीं आई। किसी को कहे आप तो कहे, लेकिन नारद जैसे व्यक्ति के लिए आप कह रहे हैं कि 7 दिन बैठ कर कथा को सुना। नारद जी का स्वभाव है कि नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। फिर 7 दिन कथा को सुना, भला कैसे संभव हो सकता है? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, एक दिन की बात, सुख की खोज में नारद जी निकले हैं। सोचा कि संसार में रहने वाला जीव जरूर सुखी होगा। सुख की खोज में निकले, काशी गए, प्रयाग गए, लेकिन कहीं पर भी सुख नजर नहीं आया। संतों के आश्रम में जाकर के देखा, संतों के आश्रम में भी कोई सुख नहीं नजर आया। गृहस्थियों के पास गए, सोचा कि गृहस्थी जरूर सुखी होंगे। गृहस्थियों से पूछा तो गृहस्थियों को भी कहा, बोले हमें भी सुख नहीं है। संसार का नियम है, संसार में जीने वाला प्रत्येक जीव कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। कोई नहीं कह सकता। अगर आपसे पूछेंगे आपने कितने सुखी है तो आप कहोगे नहीं कहोगे। क्यों? संत वाणी कहती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव दुखी है। किसी को तन की चिंता सताती है, किसी को मन की चिंता सताती है, किसी को धन की चिंता सताती है। बोले तो सुखी कौन है? बोले इन सबसे दूर है और केवल जिसकी लगन परमात्मा से लगी हुई है वही जीव सुखी है। अन्यथा सब दुखी है। इसलिए हम सब मोह माया इसको त्याग करके भगवान के चरणों के अनुरागी बने, भगवान के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाएं, भगवान से प्रेम करें। प्रभु वो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे ऐसे ही
तो देखा क्या कि यमुना किनारे एक युवती बैठी हुई है और उसके सामने दो पुरुष अचेत अवस्था में खड़े हुए हैं। तो देखने के बाद मन में सोचा कि अगर मैं पूछता हूं कि आप कौन है तो ऐसे पूछा मेरा उचित नहीं है, इसलिए मैं जिस कार्य से आया हूं उसी कार्य को करने के लिए चलता हूं। नारद जी आगे चले गए। अचानक जैसे नारद आगे बढ़े तो तुरंत पीछे से एक आवाज आई, मेरा नाम भक्ति है और ये पुरुष कोई और नहीं, ये मेरे अपने दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद ने पूछा, देवी मूर्छित अवस्था में पड़े, कारण क्या है? बोले, काल योगे जल जरो, इस कलयुग के प्रभाव के कारण इन दोनों को मूर्छा छा गई। जब से कलयुग आया, जब से कलयुग में प्रवेश किया है, तब से दोनों व्रत हो गए, जड़ावस्था ने घेर लिया। जबकि होना तो चाहिए कि माता पिता व्रत हो और संतान युवा हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि मैं तो व्रत हूँ लेकिन मेरे दोनों पुत्र, मैं तो युवा अवस्था में हूँ, मेरे पुत्र दोनों व्रत अवस्था से पीड़ित हैं। महाराज, मैंने सुना है कि जिसको भी आपका दर्शन हो जाता है उसके कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। नारद किसको कहते हैं? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, यही तो नारद है। और ये प्रमाण है कि जब जब भी किसी भक्त को नारद का दर्शन हुआ है और उसके बाद में परमात्मा की प्राप्ति ना हुई हो, ईश्वर की प्राप्ति ना हुई हो, तो ऐसा शास्त्र में कहीं है नहीं है? अगर नारद मिले तो परमात्मा जरूर मिले हैं। जरा जोर से बोलना, और जोर से बोलना पड़ेगा। अगर नारद मिल गए तो समझ लेना भगवान मिल गए, शास्त्र प्रमाण देता है। ध्रुव को देखो, नारद मिले तो भगवान मिले। इसलिए आज भक्ति देवी को नारद मिले तो भक्ति देवी कह रही है, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, आधे कष्ट तो मेरे स्वतः ही दूर हो गए। नारद ने कहा, देवी आप कलयुग को दोष मत देना, कलयुग के समान दूसरा कोई युग ही नहीं है। क्यों? बोले, जितना सरल साधन कलयुग में बता दिया भगवान की प्राप्ति के लिए, उतना अन्य किसी युग में नहीं बताया। भागवत महापुराण कहता है कि यदि फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना और तत् फलम लभ्यतो सम्यक् करो केवल केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि बड़ी बड़ी तप करके, बड़ी बड़ी साधनाएं करके प्राप्त न कर सके, वो फल इस कलयुग में केवल और केवल भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जय जोर से बोलना ध्यान। कीर्तन का उल्टा करोगे तो क्या होगा? कीर्तन का उल्टा यदि करते हैं तो क्या होगा? नर्तकी। क्या होगा? नर्तकी। और नर्तकी किसको कहते हैं? माया को, जो नचाने वाली नर्तकी कहते हैं माया को। और अगर माया से बचना है तो भैया कीर्तन तो करना
कुंती देवी के कष्ट को दूर करने के लिए आज नारद ने क्या काम किया? वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ क्षण के लिए तो अपनी जरावस्था से मुक्त होते, लेकिन पुनः पृथ्वी पर गिर जाते। उधर नारद ने देखा, मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूं उनको जीवित करने का, जरावस्था से मुक्त करने का, लेकिन मूर्छित होकर तुम पृथ्वी पर गिर रहे हैं, कारण क्या है? पुराणों का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, हे नारद, यदि आप ज्ञान और वैराग्य को, इनके कष्टों को दूर करने की इच्छा रखते हो, इनके कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और नारद जी बोले, पहले तो ढूंढ रहे थे हम सुख को, लेकिन हम ढूंढे सत्कर्म को। सत्कर्म कौन सा है? अब नारद जी निकले सत्कर्म को खोजने, ऋषियों से पूछ रहे, बोले भैया सत्कर्म बताओ कौन सा है? तो नारद जैसा परम ज्ञानी पुरुष अगर किसी से पूछे तो भला किसी का जवाब बनेगा? नहीं। सर झुकाकर के संग निकल जाते महाराज। उधर से देखा नारद ने तो सनकादिक ऋषि चले आए, सनक, सनतन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई इनको कहते हैं सनकादिक ऋषि। और नारद को जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? भगवान का भक्त मिला है। जैसे एक जुआरी को देखकर के खुश होता है, जैसे एक शराबी को देखकर खुश होता है, ऐसे ही एक भगवान का भक्त दूसरे भगवान के भक्त को देखकर के खुश हुआ करता है। जोर से बोल रहा है। क्यों? चार में 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, हरिजन तय हरिजन मिले, बेहद से 7 करोड़। क्या मिले? बोले जब दो व्यक्ति भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो 4 नेत्र जब मिलते हैं तो 64 खिले तो मुस्कुराना शुरू हो जाता है। 32 दांत आपके और 32 सामने वाले के, मुस्कुराते हो कि नहीं मुस्कुराते? चेहरे पे मुस्कान आती है तो 32 दांत आपके, 32 सामने वाले के, तो 4 मिले 64 खिले और 20 खड़े कर जोड़, 10 आपके 10 सामने वाले के। और हरिजन में हरिजन मिले, यानी कि ईश्वर के भक्त से ईश्वर के भक्त जब मिलते हैं तो 20 से 7 करोड़। शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। कितने होते? 3.5 करोड़। तो 3.5 आपको, 3.5 सामने वाले के, तो 20 से 7 करोड़, यानी कि शरीर के दोनों शरीर के 7 करोड़ रोंगटे प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदमग्न हो जाते हैं। जरा जोर से बोलो, पहले मारना देना। इसलिए सनकादिक ऋषि आए नारद के पास, देखा नारद कारण क्या है? आपका चेहरा उदास दिखाई दे रहा है। नारद ने अपनी बात बताई कि मैं सत्कर्म को खोज रहा हूं ताकि ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति कर सकूं। आज सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद, आपने वेदों का पाठ कर दिया, शास्त्रों का पाठ कर दिया और अनेक पुराणों का पाठ भी कर दिया, लेकिन आपने भगवान की कथा का श्रवण, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण को नहीं कराया। इसलिए आप जाइए और भागवत कथा का श्रवण कराइए। तुरंत नारद बोले, ऐसा इस कथा में क्या है जो 4 मेरे
वेद 6 शास्त्र हैं और अनेक अनेक पुराणों में नहीं है। तुरंत कहा कि जिस प्रकार से पूरे वृक्ष का सार एक फल में हुआ करता है। मान लीजिए आम का वृक्ष है, अगर आम के वृक्ष की पत्ती को आप चबाने लगे तो क्या मीठी लगती है? नहीं लगती। आम के वृक्ष की लकड़ी को चबाएं तो क्या मीठी लगती है? नहीं लगती। आम के वृक्ष के उस कच्चे फल को चबाएं, लेकिन आम को कच्चे को तो क्या मीठा लगता है? नहीं लगता। लेकिन उसी वृक्ष का पका हुआ फल हम खाते हैं तो उसको खाने में आनंद आता है, मीठा लगता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृक्ष का सार एक फल में होता है पके हुए में, उसी प्रकार से 4 वेद 6 शास्त्र और इन 18 पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बोली भागवत महापुराण की जय हो, बोली गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए आप जाओ और भागवत कथा का श्रवण कराओ। नारद जी बोले पहली बात तो यह है कि कथा का श्रवण कराया कहा जाए। बोले आनंद नाम का तट है हरिद्वार में, वहीं पर कथा का श्रवण कराया जाए, क्योंकि सनकादिक ऋषि है बद्रीधाम में और माता वृंदावन में है। बोले उधर से कुछ उनको बुलाओ और इधर से कुछ तुम चलो, और बीच में हरिद्वार पड़ता है, आनंद नाम का तट है, और वहीं पर कथा का श्रवण कराओ। नारद बोले महाराज जब इतना मार्ग आपने मेरा प्रशस्त कर दिया तो आगे का मार्ग भी आप ही प्रशस्त करें, कि मैं चाहता हूं कि आपके ही मुख से भागवत कथा का आयोजन हो जाए। उधर से सनकादिक ऋषि चले, उधर से माता भक्ति आई है ज्ञान वैराग्य को लेकर के, और हरिद्वार में आनंद नाम का तट है और वहीं पर व्यास पीठ बनाई गई, व्यास गद्दी तैयार हुई और श्री सनकादिक ऋषि वहां पर विराजित हुए और सामने आसन बिछाया भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद का। उधर जैसे जैसे ऋषियों को पता चलता गया वैसे वैसे ऋषि आए और आकर के अपना आसन बिछा करके बैठ करके कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। बोली भागवत महापुराण की जय हो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जो नेता होते हैं ना, नेताओं के वहां पर तो भीड़ पहले दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी, धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। जो राजनीतिक मंच होता है उस पे पहले दिन तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे भीड़ घटनी शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान की कथा में शुरू के दिन कम भक्तों की भीड़ होती है और धीरे धीरे भगवान की कथा में भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद के अंदर आकर्षण है और ये अपने भक्तों को अपनी ओर स्वयं खींच लेता है। जरा जोर से बोल रहा थे, ये अपनी ओर खींचा चला जाता है। अब किसकी ओर खींचते हैं? भक्तों की ओर खींचा चला जाता है। ऐसी महिमा मैंने ठाकुर की कथा को सुन रहे हैं और साथ में बैठकर के नारद ने बड़े प्रेम के साथ कथा को सुना। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा को विराम दिया गया तो तुरंत भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने अपने स्थान से हष्ट पुष्ट होकर के खड़े हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और दोनों ने वंदन किया। महाराज आप धन्य हैं। भक्ति देवी कहने लगे नारद से, बोले बाबा एक बात तो बताओ, मेरे पुत्र तो युवा हो गए हैं, लेकिन अब मैं रहूंगी कहाँ? मेरे लिए रहने के लिए स्थान कहाँ होगा? तो नारद जी ने कहा कि आपका जो स्थान होगा वो भक्तों के हृदय में होगा। कहाँ होगा? भक्तों के हृदय में होगा। भक्ति का स्थान भक्तों के हृदय में हुआ करता है। बोले महाराज जब भक्तों के हृदय में भक्ति होती है तो फिर आप भक्तों को क्यों
बोले भैया जैसे लकड़ी होती है और लकड़ी को अगर पड़ी रहने दो तो नहीं जल पाती, लेकिन एक बार अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो लकड़ी अपने आप जल करके राख बन जाती है। क्यों? इसलिए ताकि लकड़ी के अंदर अग्नि का तत्व विराजमान था, इसीलिए वो लकड़ी जल चुकी है। अगर अग्नि का तत्व लकड़ी के अंदर विराजित ना होता तो लकड़ी जलकर के राख न होती। इसी प्रकार से इस जीव के हृदय में भक्ति का वास होता है और उस भक्ति को जगाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए सत्संग रूपी तिल्ली लगाई जाती है। और जब वो सत्संग रूपी तिल्ली कोई संत आकर के लगा देता है तो वो हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है और एक दिन वही भक्ति परम पिता परमात्मा को मिला देती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देती है, मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। जरा जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे, एक बार प्रेम से बोले राधे राधे राधे। इसलिए ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। तो भगवान की कथा को जो प्रेम से सुनता है बड़े भाव से, मेरे प्रभु अपने शरण